राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधु, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। देखिए बंधु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। 27 जून को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इसमें हमें विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत को बेहद खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना के साथ शनि देव की भी पूजा करने से आपको एक व्रत करने से 2 देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बेहद खास माना जाता है। शनिवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद पूरा दिन अच्छे से व्यतीत करें शांत मन से, और शाम के समय प्रदोष काल में पुनः पूजा करें। पूजा करने के बाद उनकी शनि प्रदोष व्रत कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। एक बार गर्गाचार्य ऋषि ने सूत जी से कहा कि आप हमें शनि प्रदोष व्रत का महत्व और इस व्रत की कथा सुनाएं। तब सूत जी ने कहा कि प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। बहुत मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ रोजी रोटी के लिए दर दर भटकती रहती थी। एक दिन वे तीनों ऋषि सांडिल के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उनकी हालत देखकर करुणा से भर गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम इतनी परेशान और व्याकुल क्यों हो। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर गरीबी में गुजर रहा है। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्य से उसके पिता का राज्य छिन गया, तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत बहुत विनम्र और धर्म को मानने वाला है। आप हम पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। ऋषि सांडिल ने कहा कि हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का शास्त्र विधि से पारण करो। यह व्रत महादेव को विशेष प्रिय है। इस व्रत को लगातार करने से भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके सभी संकटों का समाधान होगा। ब्राह्मण की पत्नी सहित उसके पुत्रों ने शनि प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। कुछ शनि प्रदोष व्रत रखने के बाद ही उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। एक दिन छोटा पुत्र शुच व्रत खेलते खेलते गांव के एक कुएं के पास पहुंचा। उसे वहां सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। कुछ समय बाद बड़े पुत्र धर्म को वन में घूमते हुए गंधर्व कन्या मिली, जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता का नाम विद्रविक गंधर्व था। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह शिव भक्त है और प्रदोष रखने की बात का व्रत रखती है। इस तरह मिलने के बाद दोनों अपने अपने घर को निकल गए। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अंशुमति के पिता को स्वप्न में आदेश दिया कि अपनी पुत्री का विवाह धर्म से कर दो। वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और मेरा भक्त है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्म के साथ कर दिया। विवाह के बाद धर्म को उसका राजपाट वापस मिल गया। उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। सूत जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का भाग्य और परिवार पूरी तरह से बदल गया। इस व्रत को सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं, धन वृद्धि होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। महादेव की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, शनि प्रदोष व्रत आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ये शनि प्रदोष व्रत की कथा गर्गाचार्य ऋषि को सूत जी ने सुनाई थी। तो शनि प्रदोष के व्रत के दिन इस कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।